नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की दिन भर की फटाफट खबरों पर। एसओजी और गदरपुर पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी का किया खुलासा। डिग्री कॉलेज रोड पर खाई में गिरी बाइक, बाल बाल बचा बाइक सवार। अधिवक्ता पर फायरिंग कर घायल करने के मामले में रुद्रपुर पुलिस ने की गिरफ्तारियां। बारिश से किसानों की फसलें तबाह, किसानों ने कृषि ऋण माफ करने की उठाई मांग। दिल्ली में बने केदारनाथ मंदिर पर सीएम धामी ने दिया बयान। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक हुई संपन्न। भव्य देवी रथ यात्रा के साथ कालेसन मंदिर में 4 दिनी देवी महोत्सव का हुआ समापन। डीएम ने सेब के बागीचों का किया निरीक्षण, किसानों की थपथपाई पीठ। बाढ़ आपदा चेक बांटने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता करने पर आज खटीमा थाने का किया घेराव। बंद घर में हुई चोरी का दून पुलिस ने किया खुलासा। बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले मालिकों पर हुई चालानी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। एसओजी और गदरपुर पुलिस ने मंदिर से चोरी किए गए चांदी के छत्र और बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी किए गए छत्र को खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर चांदी के छत्र और चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बुद्ध बाजार स्थित सनातन मंदिर के कोषाध्यक्ष लेखराज भुड्डी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 7 जुलाई को मंदिर से चांदी के छत्र, चांदी का मुकुट तथा बांसुरी चोरी कर लिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी और कोतवाली की टीम गठित की गई। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। में पिछले हफ्ते एक बहुत सनसनीखेज मामला आया था, जिसमें मंदिर में सोने के विभिन्न आभूषण, मूर्ति और भगवान को चढ़ने वाले विभिन्न चांदी का आभूषण जो है तो शातिराना अंदाज में चोरी करके लेके चले गए थे। टीम बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम लोग जो है, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इतनी घिनौनी हरकत जो करने वाला क्राइम है, तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हम काम कर रहे थे, जिसमें टीम लीड कर रहे थे हमारा सीओ बाजपुर, और उसके अलावा हमारा एसआई जसवीर चौहान है, एसओ गदरपुर है, और एसओजी की पूरी टीम है काशीपुर का। वो सारे इसमें लगे हुए थे, जिसमें प्रकाश और विनय और सभी लोग हैं। तो कुल मिला के एक घटना का वर्कआउट हुआ है। खाली वर्कआउट नहीं हुआ है, अंतर्राज्यीय और नेशनल लेवल, इंडिया लेवल का मंदिर चोरी करने पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। तीनों क्रिमिनल्स दिल्ली के हैं। ये दिल्ली के क्रिमिनल्स है। ये रोहिणी में रहता है, एक आपका निहाल बिहार में रहता है, एक आपका पंजाबी बाग में रहता है। तो ये दोनों जो है, इन्होंने खुद कबूला कि पूरे नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर इन्होंने, इनका मोडस ऑपरेंडी है, जो मंदिर जिसमें कम सिक्योरिटी हो और लेकिन आभूषण ज़्यादा हो, उसको पहले चिन्हित कर लेते हैं। बिल्कुल शातिराना अंदाज में एक ही रात को सफाई कर देते हैं, उसको हाथ साफ कर लेते हैं चोरी करके, और तुरंत वितिन 6 घंटे 7 घंटे के अंदर ये तीसरा आदमी जो तरुण गर्ग है, जो ज्वेलर का काम करते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो तुरंत उसी रात को कला के उसको बिस्किट्स या कॉइन्स के रूप में उसको आगे निकाल देता है। कुल मिला के एक बहुत ही व्यवस्थित और संगठित गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। टीम को 1500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है, और मेरी तरफ से मैन ऑफ द मंथ का भी हम घोषणा करें। सोमवार सुबह लोहाघाट की डिग्री कॉलेज रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। कॉलेज से लोहाघाट नगर की ओर आ रहा युवक बाइक सहित 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें युवक को काफी चोटें लगी हैं। वहीं युवक ने बताया वह बाइक खड़ी कर फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी डिसबैलेंस होकर बाइक सहित खाई में जा गिरा। युवक आधी खाई तक जा पहुंचा। वहीं हादसे में युवक की जान बाल बाल बच गई। किसी तरह युवक खाई से बाहर निकलकर सड़क पर आया। वहीं बता दें, युवक के पैर में काफी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर युवक की जान बच गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अधिवक्ता पर फायरिंग कर घायल करने के मामले में रुद्रपुर पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा और एक फोन भी बरामद किया गया है। बता दें, आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। वहीं पूर्व में भी अधिवक्ता की रेकी कर जानकारी देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के बाद घायल के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, तो टीम को अहम सुराग हाथ लगे। इससे पूर्व यूके में बैठे सहज वर्क ने सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर घटना से पूर्व रेकी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि अभी भी इन्वेस्ट करेंगे, और हमने थोड़े दिन कि भरी बाजार में गांधी पार्क के निकट जो है 2 शूटर आता है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सारे, मतलब मुंह और फेस सारे कवर्ड रहते हैं, अनरिकग्नाइजेबल रहते हैं। और प्रशांत करके एक व्यक्ति है जो ILTS का सेंटर चलाता है, और पहले 2-4 व्हीलर्स का सेकेंड हैंड की कारोबार था उसका, तो उसका भी उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ ही था।
परंतु इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 2 शूटर आके तुरंत फायरिंग करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं शातिराना अंदाज में। तो जानकारी में आया कि ये विदेश में बैठकर एक व्यक्ति है जो इनका सरगना बन चुका है, वो जो है वहाँ पर फॉरेन का ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के साथ टच में रह चुका है और उनके माध्यम से शूटरों को आयोजन करके वहाँ पर ये क्राइम को अंजाम दिया है। तो कुल मिला के विदेश में बैठ के यहाँ पर क्राइम को अंजाम देने का मामला है, बहुत स्ट्रिक्ट है और हम इसको कभी भी टॉलरेट नहीं करते हैं। बहुत सीरियस होकर हम काम कर रहे थे। हम अलग अलग टीमों को एंगेज किए थे, SOG, ADTF और सारे स्पेशल यूनिट्स जितने भी है सबको इस क्राइम में लगाए थे हमने। और मनोज, चंद्रशेखर और हमारा निहारिका सब लगातार लगे हुए थे। पिछले हफ्ता हमने इसका खुलासा भी किया, जो रेकी करने वाले थे और इस क्राइम में बिल्कुल साथ देकर उसको कैरी आउट करवाने वाले थे, पूरा फैसिलिटेटर बोलते हैं उनको। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया था। उसमें एक क्या बोलते हैं उसका नाम है और आपका करण संधू है और एक विर्क है, वंशदीप औलख है। तो ये सब लोग हैं जो बिल्कुल इसके साथ तो सहज विर्क का हार्डकोर साथी थे, यहाँ पे क्रिमिनल प्रवृत्ति के ही लोग थे। तो उन्होंने ये सबको अंजाम करवाया था, शूटरों को बुला के, रखवा के, फैसिलिटेट करके। तो उसके बाद मैंने आपको फिर से PC में हमको बताया था आपको कि दोनों शूटर्स का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, सुलेमान और मुराद के रूप में। तो सुलेमान जो है पुलिस की टीम का लगातार दबिश के वास्ते जो है डर के वो जो है पुराने उसका केस चल रहा था रामपुर में 325 IPC का, उसमें वो गवाही पे नहीं जा रहा था, वो मतलब बेसिकली सुनवाई डेट पे नहीं जा रहा था, तो NBW निकला था। वो पुराने 325 की केस में जाके सरेंडर हो गया NBW में हाल ही में। तो ये भी हमें जानकारी मिली। और दूसरा शूटर मुराद है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम हमने घोषित किया था। आज वो दोनों शूटर्स का अकाउंट फार कर दिया हमने, उस घटना के दोनों शूटर्स का अकाउंट फार कर दिया। एक की हमने गिरफ्तारी कर लिया है, दूसरा जो है सरेंडर हो चुका है, जो आज पेश भी हो रहा है माननीय रुद्रपुर न्यायालय में, B वारंट पे आ भी रहा है। साथियों, इसके अलावा और भी लोग हैं जो इसके साथ कड़ी से कड़ी मिला के हम चल रहे हैं। और भी लोग हैं जिन्होंने वेपन प्रोवाइड किया था, जिन्होंने वेपन छुपाया था, जिन्होंने और भी फैसिलिटेट किया था, और भी कुछ लोगों का नाम आया है। और जड़ से इस क्राइम को खोलेंगे और उन सबको हम जो है जड़ से उखाड़ने का हम पूरा हम प्रयास कर रहे हैं और भी गिरफ्तारियां इसमें होगी। थैंक यू। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र की फसलें पूरी तरह तबाह व बर्बाद हो गई हैं, जिस कारण किसानों को लाखों रुपए की चपत लग गई है। सोमवार को किसान यूनियन जिलाध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में किसानों ने सरकार से मुआवजा देने व कृषि ऋण माफ करने की मांग को लेकर लोहाघाट में प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी न होने पर 18 जुलाई को SDM कार्यालय लोहाघाट में धरना देने की चेतावनी भी दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुश्किल से किसान खड़ा हुआ था। आपको पता ही होगा कि इस वर्ष जो है सूखे के कारण सारी फसलें हमारे यहाँ चंपावत जिले में नष्ट हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपने सिर में कंधों में पानी ढो कर खेतों की सिंचाई की थी, बहुत खड़ी हुई थी। जैसे ही फल लगना शुरू हुआ वैसे ही आपदाएं हमारे 7 दिन की जो बारिश हुई है, इससे तमाम फसलें हमारी पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। सरकार से हमारी ये मांग है कि समय क्षेत्रीय भ्रमण किया जाए। न्याय पंचायत स्तर पर जितने कर्मचारी हैं, चाहे उद्यान विभाग के हो, कृषि विभाग के हो, अन्य जितने भी विभाग हमारे के संबंधी हैं, सबको क्षेत्रों में जाकर भ्रमण करना चाहिए। किसान के इस समय जो किसान के ऊपर जो विपत्ति आई है उसमें इन्हें सहयोग देना चाहिए और नुकसान का जायजा लेकर पूरी भरपाई किसान की होनी चाहिए। इस समय जो वर्तमान फसलें हैं, जिन फसलों को इस समय पूरी क्षति जिन फसलों की हुई है, उसमें शिमला मिर्च की है, बैगन है, लौकी, कद्दू, करेला, जो भी हमारी समय बरसाती जो भी फसलें होती हैं, सारी फसलें इस समय लगभग नष्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल बाजार में दिख रहा है सर, आप बाजार में देखिए। शिमला मिर्च जो इस समय रेट चला है, 60 रुपये का भाव इस समय थोक का हो चुका है। इस समय टमाटर 100 से ऊपर पहुंच गया है। आलू तो गायब ही हो चुका है, खीरा गायब है। आपको पता है इस बार फ्रांसबीन का पता नहीं, बाजार में फ्रांसबीन आई नहीं। बैगन जो पूछता नहीं था, इस समय बैगन का भाव नहीं के बराबर होता था, वो भी 3500 रुपये कुंटल इस समय थोक इस समय चला है बैगन। हम जी सरकार से हमारी ये मांग है कि इस समय किसानों को राहत दी जाए 100%। उसके क्षेत्र में उसका कार्य क्षेत्र देखा जाए, कार्य क्षेत्र देखने तक जो है इस क्षेत्र भ्रमण पर रहे कर्मचारी। अभी बारिश जो हुई है उससे बहुत सारा नुकसान हुआ किसानों का। इससे पहले लंपी वायरस से किसान की कमर तोड़ी, उसके बाद पूरे वर्ष भर जो है सूखे से किसान ग्रस्त रहा। इस बार जो आपदा जो बारिश की आई है उससे भी पूरी फसलें जो है किसान की नष्ट हो गई हैं। और जो सिट्रस फल थे वो तो खैर जो इससे पहले जो सूखा पड़ा है उसमें सारे फल जो है गिर गए हैं, उनमें तो फल ही नहीं रहे। तो मांग यही है कि सर उनकी भरपाई की जाए और 100% जो है भरपाई होनी चाहिए किसान की। जो ऋण ले रखा है वो ऋण भी माफ होना चाहिए। अत्यधिक वर्षा होने से काफ़ी परेशान है। जो हमारी फसलें हैं जैसे अदरक है, मिर्चा है, शिमला मिर्च है, बैगन है, मूली है, सब खत्म हो गया है।
और इनका जो है हुआ भी है वो रोडें बंद होने से मार्केट तक आ नहीं पा रहा है। और हमारा शासन प्रशासन से मांग है इनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो इनका कृषि ऋण है उसको माफ़ किया जाए और इनको मतलब इनका हक दिया जाए, क्योंकि आज का किसान बहुत परेशान है और अस्त व्यस्त है। हमारी जो स्थानीय फसलें थी आने वाली भी, जैसे लौकी है, कद्दू है, तोरई है, और मतलब लगभग नष्ट हो चुकी है और किसान हमारा काफ़ी परेशान है, आहत है और हम लोग ये चाहते हैं कि इनका ऋण तुरंत माफ़ किया जाए। धन्यवाद। जैसे हम किसान हैं तो किसानों का जो बजट है घर का वो हमारे कृषि से ही चलता है तकरीबन। तो जैसे कि अभी तो पीछे सूखे की मार से किसान ग्रस्त रहा और ये अब जो है बरसात ने किसान की बिल्कुल कमर तोड़ दी। तो शासन प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, किसानों का किसी ऋण माफ होना चाहिए। सर हम भी किसान है, देखिए हमने भी कृषि लोन लिया था। कृषि ऋण में जो है हमने इंश्योरेंस का पैसा भी हमारा गया था, उसमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं आया हमारा। विभाग वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ वो कह रहे हैं आपका इंश्योरेंस हुआ, पैसा आया होगा। बैंक को जा रहे, बैंक वाले कह रहे हैं आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ है और अभी तक हमारा जो इंश्योरेंस का पैसा नहीं आया, पिछले वाला भी और इस बार हमारा खेती सारी चौपट हो चुकी है। हमें कुछ उचित मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। दिल्ली में बने केदारनाथ मंदिर को लेकर मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष जहां लगातार सवाल खड़े कर रहा है, वहीं केदार घाटी में पंडा पुरोहितों सहित स्थानीय लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक ही है जो केदारनाथ में मौजूद है, जबकि प्रतीकात्मक मंदिर कई स्थानों पर बनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि धाम केवल एक ही है जो उत्तराखंड देवभूमि में है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विकास कार्यों की फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बैठक में संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा होगी और आगामी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर जाएंगे। इतिहास बना दिया है तो विशेषकर अन्य काम तो होंगे ही होंगे। उनको बधाई देने का, उनको धन्यवाद देने का कि उन्होंने पुनः देश की सत्ता संभाली है और चहुमुखी विकास जो हुआ है, निरंतर चलने वाला विकास जो हुआ है, विकसित देशों में जो आप हमारे देश को लाने वाले हैं उसकी योजना आपने बना दी है। 5वीं अर्थव्यवस्था आपने हमारी बना दी है। इतने लोगों को आप फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं और फ्री में आवास दे रहे हैं और फ्री में आपने इंश्योरेंस एक किस्म से कर रखा है 5 लाख रुपए का। ये सब बातों के लिए तीसरी बार जो फिर से आप आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद के लिए आज विशेष रूप से कार्य समिति का आगाज हुआ। लोहाघाट के कालेसन के देवी मंदिर में आज मां महामाया भगवती एवं मां महाकाली की भव्य शोभा यात्रा के निकलने के साथ यहां चल रहे 4 दिनी देवी महोत्सव का समापन हो गया। सुबह यहां देव डांगरों ने गंगा स्नान कर मंदिर परिसर में पारंपरिक रूप से देव गद्दी लगाकर श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया, जिसे पाने के लिए सुबह से ही यहां गंगनौल, नसखोला, गल्ला गांव, किमतोली, खतेड़ा, नाकोट, ठाटा, सुदरका आदि गांव के सैकड़ों लोग पहुंच गए तथा देर तक विभिन्न लोक देवताओं ने श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देने का क्रम जारी रखा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
खटीमा क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण प्रभावित हुए परिवारों को मुख्यमंत्री के द्वारा परिवार के स्वामी के नाम चेक वितरित किए जा रहे थे। इस पर कुछ लोगों के द्वारा वार्ड वासियों के साथ अभद्रता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है उनको ही चेक मिलेगा और कहकर हंगामा करके चेक वितरण कार्य रुकवा दिया। लोगों के समझाने पर आग बबूला हो गए और प्रार्थी के साथ आम आदमी फौजदारी हो गए और गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देकर सरकार को अपना बताते हुए झूठा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने को कहा। उनके द्वारा विरोध करने पर उक्त लोगों के द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट की और तारिक मलिक के द्वारा प्रार्थी के गले की सोने की चेन खींच ली गई। वहां मौजूद वार्ड वासियों के द्वारा प्रार्थी को बचाया गया। वहीं आज खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी व नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा मौके पर पहुंच मुकदमा दर्ज करने की बात की। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मामला था, बहुत बड़ा मामला नहीं था, ये वहीं पर निपट जाना चाहिए। जैसे पुलिस ने या भाजपा के लोगों ने इसको बड़ा मामला बना दिया, जैसे हमें थाने में आना पड़ा। यही वहीं निपट जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। हमने कहा अगर उनकी एफआईआर दर्ज हुई है तो हमारी भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं होगी। लेकिन उन्होंने तहरीर ले ली है हमारी, तो उसमें जो भी कार्रवाई जांच का विषय जांच करके साथ कहा सुनी। जनरली जो बातें होती हैं वो हो जाती है, लेकिन दूसरे पक्ष ने इस आपदा के समय में जाके तहरीर दे दी और पुलिस ने उसमें मुकदमा लिख दिया, जबकि वो जांच का विषय था और वो बहुत साधारण सी एक बात घटना थी। ऐसी कोई घटना नहीं थी कि जिसमें मुकदमा लिखा जाए। तो आज हम जो है कि हमारे जो निवर्तमान सभासद है उनकी तरफ से आए कि भाई आप उनकी भी तहरीर लें और उसमें मुकदमा लिखे। पुलिस को हमने तहरीर दी है और क्या कहना चाहिए इस बार? पुलिस ने ये कहा है कि हम इसको भी जाँच में रख रहे हैं, दोनों तहरीर को मिलाकर जाँच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर दोषी पाए जाए। बंद घर में हुई चोरी की 2 अलग-अलग घटनाओं का दून पुलिस ने किया खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में चोरी की गई लगभग 4 लाख रुपए अनुमानित कीमत की ज्वेलरी, मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद के थाना क्षेत्र में वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार चलाई जा रही है। आपको बता दें, जनमानस को किराएदार सत्यापन के लिए जागरूक करने की कार्रवाई करते हुए बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले मकान मालिक को पड़ा भारी। आपको बता दें, इस दौरान मकान मालिक पर 5,000 रुपए की चालानी कार्रवाई करते हुए ऐसे 3 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।